अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल। आपने पढ़ लिया होगा ओमान का ड्राइविंग लाइसेंस क्या पोलैंड में चेंज हो सकता है। इन्होंने 2-3 कमेंट किए हैं। भाईजान 1 कमेंट काफ़ी होता है। तो भाईजान ओमान का लाइसेंस जो है वो इतना इजी नहीं है चेंज करना कहीं पे भी। हाँ, जीसीसी में है तो यूएई के अलावा बाकी सब कंट्रीज़ में जो है अगर आपका लाइसेंस वैलिड है, पुलिस क्लियरेंस है, तो आप दूसरे मुल्क में चेंज करवा सकते हैं। यूरोप हो गया, बाकी बहुत सारे मुल्क जहाँ पे सेम जो है राइट हैंड ड्राइविंग है, गड्डी तो लेफ्ट हैंड तो रोड तो राइट हैंड। तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि जिस तरह कनाडा है, यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ में चेंज हो जाता है, लेकिन उसको आपने इंटरनेशनल नहीं करवाना। एक चीज़ ये भी कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इंटरनेशनल नहीं होता, सिर्फ एलटीवी होता है। हैवी ड्राइवर है या एलटीवी है, उसका आपने किसी दूसरे मुल्क में बेनिफिट उठाना है तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने लाइसेंस वेरिफिकेशन पेपर लेना है आरओपी से, ठीक है जी। और उसकी आपने ट्रांसलेशन करवानी है इंग्लिश में। उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवाने के बाद उस डॉक्यूमेंट को आपने ओमान के फॉरेन अफेयर से अटैच करवा लेना है, ठीक है जी। और पुलिस क्लियरेंस भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप जिस भी मुल्क में जाते हैं वहाँ पे आपने कमर्शियली या वहाँ पे आप रेजिडेंट हासिल कर लेते हैं और आपको अल्लाह तूल जो गाड़ी चलानी है, तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि जी मेरे पास ओमान का लाइसेंस है। तो कनाडा में भी चेंज हो जाता है, यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ में है, लेकिन एग्जैक्ट नाम नहीं पता है क्योंकि वहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। अगर किसी को पता हो तो बता दीजिएगा। तो आप उस वो प्रेजेंट करेंगे तो आपका जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अला तूल चेंजिंग वाला कि जी आपके पास लाइसेंस है, ये कार्ड है, वहाँ पे जाके दिखाएंगे, बेशक वो वैलिड है नॉन वैलिड है तो आपका लाइसेंस चेंज होगा, ऐसे नहीं होता। आपके पास थ्रू आउट जो है उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। कनाडा में तो हो जाता है, दोस्त ने बताया था, क्योंकि वहाँ पे वैसे जो जनरल लाइसेंस लेना है वो बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़ा टाइम भी लग जाता है, एक्सपेंस भी होता है। ये हो तो इसके बिहार पे आप जल्दी लाइसेंस जो है आपकी बन जाती है, बन जाता है कार्ड। और बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। हमारे मुल्कों में जो लाइसेंस मिलते हैं हमें इंटरनेशनल, लोग ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल पे जाके आप सब कुछ कर सकते हैं। तो भाईजान उसके ऊपर जाके आप सिर्फ विजिट वीज़ा के ऊपर या टेम्पररी जो है रेंटा कार वो चला सकते हैं, वो उसको आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते। हाँ, पाकिस्तान का लाइसेंस कुछ कंट्रीज़ में वैलिड होता है, बेशक वो इंटरनेशनल है कुछ या रेगुलर है, लेकिन वहाँ से भी उसका एक प्रोसीजर है। और ये नहीं, ये गारंटी नहीं है कि कोई भी मुल्क आपको ओमान का जो लाइसेंस है वो देख के, या पाकिस्तान का या जिस भी कंट्री से आपका ताल्लुक वहाँ का देख के अल्लाह तूल दे देंगे। ये फिर भी ऑफिसर ने ही अप्रूव करना है। और मेजॉरिटी जो है वो बेनिफिट उठाती है ओमानी लाइसेंस का भी, जो यूरोप या कनाडा वगैरह जाते हैं, लेकिन उनके पास वेरिफिकेशन होती है। बहुत सारे लोगों को हमने बार बार कहा है कि अगर आप मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो आपने 2 चीज़ें लाजमी करनी है। एक तो आपने जनरल पुलिस क्लियरेंस ले लेनी है, हर हाल में लेके जाएं जब भी आप कैंसिल जाते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसका आपने क्या है कि वेरिफिकेशन पेपर लेके उसको अटेस्ट करवा के जाना है। अटेस्टेशन के बाद भी उसकी मुद्दत होती है। जिस तरह पुलिस क्लियरेंस जो है वो जनरली 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए वैलिड मानी जाती है। हालांकि उसका जो है 1 साल तक उसका टाइम होता है, लेकिन कुछ कंट्रियां जो यहाँ पर वीज़ा के लिए लाजमी होती है पुलिस क्लियरेंस, वो 1 महीने पुराना जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, कहीं पे 3 महीने पुराना जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह इमिग्रेशन में भी ये कानून है। सो वो रिपोर्ट जो है फिर आपने अपने प्लान के मुताबिक हासिल करके जाना है। जो पाकिस्तानी लाइसेंस लेना चाहते हैं ओमान के लाइसेंस के बिहार पे, उनके लिए अर्ज़ है कि पहले तो बड़ा आसान था, वेरिफिकेशन करवा के आप वहाँ पे जाएं, अप्लाई करें और आपका जो लाइसेंस आपको घर मिल जाएगा। अभी वो वाला सीन नहीं है। अभी जो है ये काफ़ी महंगा भी कर दिया गया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी कर दिया गया है। और जनरल लाइसेंस जो है वही लें, वहाँ पे ड्राइव करके टेस्ट करके। हम ड्राइविंग के हवाले से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमें भी ड्राइविंग आती थी जब हम आए थे, लेकिन हमने फिर भी अच्छे से जो है ट्रेनिंग के बाद जो है ओमानी लाइसेंस अप्लाई किया था। और ट्राइयाँ 2 दी थी, एक में मैं भाग गया था बुक लेके, तीसरी में मैं पास हो गया था। पहली ट्राई दी, फेल हो गया। मुझे लगा टीचर जो है ना वो खम्मा गणी ठीक है, खप्पे खप्पे वो ना, उसका था कि भैया बात मिल जाएगा मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। दूसरी हमने ट्राई बुक की, बुक उठाई, खली वली हो गए, बोला हमारे साथ ट्रेनिंग ही नहीं करनी। तीसरी टेस्ट में हमने पास कर लिया। और लकीली तीनों दफ़ा जो ट्रेनर था और जो इंस्ट्रक्टर नहीं, जो आरओपी का नुमाइंदा था, वो एक ही बंदा था। चेक करें हमारी लक। तो उसने बोला हाँ अंत जाए कबल है, मैंने बोला ई वाह यल्ला, उन्होंने बोला दौड़ाओ गाड़ी, अपनी मर्ज़ी से दौड़ाओ। मैंने चक्कर चुक्कर गाड़ी आ गया वापस। 2-4 उसने क्वेश्चन किए, उसके बाद पास हो गए। सो ये सिलसिला था।
कभी भी बहुत सारे लोगों की पार्किंग जो है रिवर्स या फॉरवर्ड जो है वो बहुत ही बुरी होती है, ठीक है ना। कहीं रश देख के भी वो कांपना शुरू हो जाते हैं, गाड़ी तो करनी कितने। तो लर्निंग होगी आपकी अच्छी, देन यू कैन ड्राइव वेल। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।